स्टोरी की स्टार्टिंग में हम इस स्टोरी के मेन लीड को देखते हैं और उसका नाम मिस्टर गू होता है और वो पियानो बजा रहा था। वहीं एक लड़की डांस कर रही थी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर और वो स्टोरी की फीमेल लीड होती है, उसका नाम मुयाओ होता है। मिस्टर गू से कहता है, तुम जितना अच्छा पियानो बजाती हो उतना अच्छा तुम डांस भी कर लेती हो। डांस करते करते मुयाओ मिस्टर गू की बाहों में गिर जाती है और फिर मिस्टर गू उसको नेक पर किस करने लगता है। मिस्टर गू से कहता है, तुम और मैं हमेशा साथ रहेंगे। और फिर स्टोरी कुछ टाइम पीछे दिखाई जाती है। हमें पता चलता है कि मुयाओ एक पियानिस्ट है जो फॉरेन में रहती थी और पियानो परफॉर्म करती थी। उसका एक भाई था जो कि कंट्री में रहता था और उसने ही उसको फॉरेन भेजा था पियानो सीखने के लिए। मुयाओ बहुत पॉपुलर और बहुत ही अच्छी पियानिस्ट बन जाती है और फिर वो अपने भाई से मिलने के लिए कंट्री आती है। बट एक कार एक्सीडेंट में उसके एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में मुयाओ को तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसके भाई की बहुत चोटें आई थी और वो उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आ गई थी। डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आते हैं और मुयाओ उनसे पूछती है, डॉक्टर मेरा भाई कैसा है? तो डॉक्टर कहती है, हमने उसकी जान तो बचा ली है लेकिन तुम्हारा भाई कोमा में चला गया है। ये सुनकर मुयाओ शॉक हो जाती है, लेकिन डॉक्टर उसको शॉक होने का मौका भी नहीं देती और उसके हाथ में हॉस्पिटल का बिल पकड़ा देती है जो कि 2 बिलियन था। ये देखकर तो मुयाओ शॉक हो जाती है और डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है, क्या आप मुझे थोड़ा और टाइम दे सकते हो? तो डॉक्टर कहती है, तुम्हें यहाँ सिर्फ साइन करना है, तुम्हारे भाई का बिल पहले ही कोई और भर चुका है। ये सुनकर मुयाओ हैरान होती है और कहती है, कौन है वो? तो डॉक्टर इशारा करके कहती है, वो आदमी है जिसने तुम्हारे भाई का हॉस्पिटल का बिल भरा। मुयाओ उस तरफ देखती है तो वहां पर मिस्टर गू होता है जो कि उसको देखकर वहां से जा रहा होता है। मुयाओ उस बिल पर साइन करती है और फिर मिस्टर गू के पास जाती है, लेकिन एक आदमी उसको रोक लेता है और उसको एक लेटर देता है। मुयाओ उस लेटर को खोलकर देखती है और तब उसको पता चलता है कि उसको शेन ग्रुप के चेयरमैन की बेटी बनके एक पार्टी में बुलाया गया है। फिर हम मुयाओ को उस पार्टी में देखते हैं और वहां पर वो पियानो बजाती है और हम वहां पर गाओ नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ होता है और उसका वो दोस्त उसे कहता है, सुना है ये चेयरमैन की बेटी है, यानी ये तुम्हारी स्टेप सिस्टर है। और यहाँ हमें पता चलता है कि गाओ शेन कंपनी के चेयरमैन का रियल बेटा है और मुयाओ उसकी स्टेप सिस्टर है। तभी वहां पर मिस्टर गू आता है और वो मुयाओ के साथ बैठकर पियानो बजाता है। मुयाओ मन में सोचती है, यही वो आदमी है जिसने मुझे यहाँ बुलाया, जिसके बदले ये मेरे भाई के हॉस्पिटल का खर्चा उठाएगा। मिस्टर गू मन में सोच रहा होता है, तुम्हारी जान के पीछे बहुत लोग पड़े हुए हैं और वो एक्सीडेंट भी तुम्हें तड़पाने के लिए ही किया गया था, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। फिर उनका परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है। गाओ उनके पास आता है और मिस्टर गू से कहता है, क्या बात है मिस्टर गू, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी स्टेप सिस्टर के इतने बड़े फैन होंगे कि तुमने उसके लिए ये पार्टी रखवाई और उसके साथ परफॉर्म भी किया। मुयाओ मन में सोचती है, ये आदमी मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये चेयरमैन के बेटे जैसा लग रहा है। मिस्टर गू गाओ से कहता है, तुमने सही कहा, मैं मुयाओ को बहुत बड़ा फैन हूँ। जब ये दूसरे देश में पियानो बजाती थी तब मैं इसके हर शो को देखा करता था। ये सुनकर मुयाओ शॉक होती है और मन में सोचती है, क्या ये भी मेरी तरह एक पियानिस्ट है? गाओ मुयाओ से कहता है, चलो चेयरमैन तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम उनकी खोई हुई बेटी जो हो इसलिए वो तुमसे मिलने का वेट नहीं कर पा रहे हैं। तो मिस्टर गू कहता है, मुझे और मुयाओ को कुछ काम है, तुम चिंता मत करो, मैं इसको घर ले आऊंगा। ये सुनकर गाओ कहता है, ठीक है, फिर मैं घर वेट करूंगा। और ये बोलकर वहां से चला जाता है। फिर मिस्टर गू मुयाओ को अपने साथ ले जा रहा होता है और वो उसको गाड़ी में बैठने को बोलता है। तो मुयाओ उससे कहती है, मैं चेयरमैन की बेटी नहीं हूँ और तुम्हें ये अच्छी तरह से पता है। मिस्टर गू से कहता है, तुम टपक चुकी हो और अब तुम चेयरमैन की बेटी हो। ये सुनकर मुयाओ कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है, मैं टपक चुकी हूँ? तो मिस्टर गू उसको उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है और कहता है, दुनिया की नजरों में तुम और तुम्हारा भाई टपक चुके हैं और अब तुम शेन ग्रुप के चेयरमैन की बेटी हो और तुम्हारा नाम मोमो है। अब से हम मुयाओ को मोमो ही बुलाएंगे ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मिस्टर गू ने उसकी मुया वाली आइडेंटिटी को हटाकर उसको मोमो वाली आइडेंटिटी दे दी है। मिस्टर गू से कहता है, जब तक तुम मोमो बनकर शेन ग्रुप को टेक ओवर नहीं कर लेती तब तक तुम्हें मोमो बनकर ही रहना पड़ेगा और इसके बदले मैं तुम्हारे भाई का ट्रीटमेंट करवाऊंगा। मोमो कहती है, ठीक है, मुझे तुम्हारी ये डील मंजूर है। मिस्टर गू कहता है, अब से तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा। मोमो कहती है, ठीक है, मैं वही करूँगी जो तुम कहोगे, मैं अपने भाई के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मिस्टर गू से कहता है, अपने कपड़े उतारो। ये सुनकर मोमो शॉक होती है, लेकिन उसके बोलने पर वो अपना सूट उतार देती है। मिस्टर गू उसके पास आता है और उसके नेक पर काट लेता है, जिससे मोमो के नेक पर निशान बन जाता है। और फिर हम गाँव को देखते हैं जो कि घर पर चेयरमैन के साथ होता है और उनके साथ एक और आदमी होता है, उसका नाम सीचन होता है और वो चेयरमैन का अडॉप्टेड बेटा होता है।
तभी वहां पर मोमो आती है। उसको देखकर चेयरमैन उसके पास आते हैं और वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। वो उसे कहते हैं, मुझे माफ करना, मैं कभी तुमसे मिलने नहीं आ पाया। असल में तुम्हारी मॉम तुम्हें लेकर मुझसे बहुत दूर चली गई थी। उसने मुझे बताया था कि मेरी एक बेटी है, लेकिन उसने मुझे कभी तुमसे मिलने नहीं दिया। मोमो से कहती है, कोई बात नहीं डैड, अब मैं आपके पास वापस आ गई हूँ। चेयरमैन कहते हैं, मुझे दुख है, तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई। गाओ कहता, पागल हो गए हो क्या? आपने अपनी बेटी को कभी नहीं देखा, इसका क्या सबूत है कि यही आपकी बेटी है? मैंने डॉक्टर ली को बुलाया है, जो कि डीएनए टेस्ट करके सबके सामने सच साबित कर देंगे कि ये लड़की छोटी है। वहां पर डॉक्टर ली आता है। मोमो घबराने लगती है। चेयरमैन उसे कहते हैं, मुझे माफ करना, लेकिन गाओ सही है, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा तो थोड़ा शक तो होगा ही। इस डीएनए टेस्ट से सब कुछ साबित हो जाएगा। डॉक्टर ली मोमो को कपड़े उठाने को बोलता है ताकि उसके हाथ से उसके ब्लड को निकाल सके। मोमो घबराई हुई थी और मन में सोचती है, मिस्टर गू ने कहा था कि अगर डीएनए टेस्ट जैसा कुछ होता है तो मुझे बस वेट करना है उसके आने का। और मोमो ऐसे करती है। वो अपना सूट निकालती है तो चेयरमैन मोमो की नेक पर वो निशान देख लेते हैं। ये देखकर चेयरमैन कहते हैं, ऐसे ही सेम निशान तुम्हारी मॉम की नेक पर भी था, यानी तुम सच में मेरी बेटी हो। चेयरमैन मोमो से कहते हैं, मैं तुम्हें कंपनी का चेयरमैन बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर गाओ शॉक हो जाता है और कहता है, ये आप क्या बोल रहे हो? कंपनी का चेयरमैन ये उसके लायक नहीं है। तो चेयरमैन कहते हैं, चुप करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। गाओ कहता है, मुझे शक है, इसमें इसकी कोई चाल है। डॉक्टर ली, तुम इसका डीएनए टेस्ट करो। लेकिन तभी वहां पर मिस्टर गुआ आता है और कहता है, क्या इसी तरह तुम लोग अपनी फैमिली के नए आए मेंबर का वेलकम करते हो? गाओ से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये हमारे फैमिली मैटर है। तो मिस्टर गु कहता है, मैं भी इस शेन फैमिली का मेंबर ही हूँ। ये सुनकर गाओ कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? तो मिस्टर गु कहता है, मैंने और चेयरमैन ने इस परिवार में शादी का कॉन्ट्रैक्ट किया है। मेरी और मोमो की बहुत जल्दी शादी होगी। ये सुनकर तो सब शॉक होते हैं और साथ में मोमो भी शॉक होती है। गाओ कहता है, ये सच नहीं हो सकता। अगर ऐसा कुछ हुआ तो शेन कंपनी के शेयर्स तुम्हारे नाम हो जाएंगे। तुम ये सब शेन कंपनी को टेक ओवर करने के लिए कर रहे हो। तो मिस्टर गु कहता है, मेरे पास मेरी गु कंपनी है, मुझे तुम्हारी शेन कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गाओ चेयरमैन से कहता है, डैड बताओ ये सच नहीं है ना? तो चेयरमैन कहते हैं, नहीं ये सच है, मैंने मिस्टर गु के साथ पहले मोमो की शादी का कॉन्ट्रैक्ट कर चुका हूँ। ये सुनकर गाओ को बहुत गुस्सा आता है और वो वहीं रखे फ्रूट्स के बर्तन को उठाकर मोमो की तरफ फेंकता है। लेकिन मिस्टर गु उसको बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है, जिससे वो बर्तन मिस्टर गु को लगता है। लेकिन उस बर्तन में एक चाकू होता है जो कि मोमो के हाथ पर लगता है और उससे मोमो के हाथ पर छोटा सा कट लग जाता है। चेयरमैन गाओ पर बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मोमो को चोट पहुंचाने की? अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा किया तो मैं तुम्हें इस परिवार से निकाल दूंगा। चेयरमैन मोमो से कहते हैं, मैंने तुम्हारा रूम रेडी करवा दिया है, तुम वहां जा सकती हो। और फिर मिस्टर गु उसको वहां से ले जाता है। रूम में मिस्टर गु उसके हाथ पर बैंडेज लगाता है और फिर वो वहां से जाने वाला होता है, लेकिन मोमो उसके हाथ को पकड़ लेती है। ये देखकर वो उसे कहता है, क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है? तो मोमो से कहती है, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? मिस्टर गु उसके करीब आता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसको किस करने वाला है, लेकिन फिर वो पीछे हट जाता है और फिर सिगरेट चलाने लगा था। मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मेरी लाइफ ने मुझे इतना दुख दिया है कि मुझे अब किसी भी चीज का डर नहीं रहा। मोमो से सिगरेट लेती है और खुद पीने लगी थी, बट उसको खांसी आने लगती है। तो वो उसको देते हुए कहती है, अगर ऐसा है तो तुम मुझे वो बना सकते हो जिसके लिए तुम्हें डर लगे। ये सुनकर मिस्टर गु उसको देखते ही रह जाता है। वो उसके हाथ को पकड़कर उसके हाथ में जो सिगरेट होती है उसको अपने मुंह में लेता है और स्मोकिंग करके वो सीधा किस कर लेता है, यानी स्मोकिंग वाली किस। उसके बाद हम एक मेड को देखते हैं जो कि मोमो के बैंडेज को उसके रूम से ले आती है, जिसपे उसका ब्लड लगा हुआ था, और वो उस बैंडेज को गांव को दे देती है। गांव मन में सोचता है, अब तुम्हारा नाटक सबके सामने खत्म हो जाएगा। फिर हम चेयरमैन को देखते हैं और चेयरमैन मोमो को एक लॉकेट गिफ्ट में देते हैं और कहते हैं, ये लॉकेट मैंने तुम्हारी मॉम के लिए लिया था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम इसको रखो। तभी वहां पर गांव आ जाता है और वो कहता है, मुझे नहीं लगता कि आप उसको अब कुछ देना पसंद करोगे डैड। चेयरमैन कहते हैं, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तो गांव कहता है, मेरे पास मोमो के डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट है, जिससे साबित हो जाएगा कि ये आपकी बेटी नहीं है। गांव मोमो से कहता है, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, अभी भी वक्त है, अपनी सच्चाई बता दो। मोमो डरने लगती है, लेकिन मिस्टर गु गांव से कहता है, तुम्हारे पास रिपोर्ट है तो उससे पूछने की क्या जरूरत है, सबके सामने रिपोर्ट दिखाओ। फिर गांव वो रिपोर्ट खोलता है, लेकिन रिपोर्ट पढ़कर वो शॉक हो जाता है और वो कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये डीएनए सेम कैसे हो सकते हैं। तब मोमो अपने मन में सोचती है और हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उसमें मिस्टर गु ने मोमो के उस बैंडेज को ले लिया था
और वो उसे कहता है इस टाइम शेन परिवार तुम पर नजर रखे हुए हैं और वो तुम्हारे ब्लड की टेस्टिंग जरूर करेंगे। फिर मिस्टर गो अपने हाथ में से कट करके उस बैंडेज पर अपना ब्लड लगा देता है और उसी ब्लड की रिपोर्ट गाओ रीड कर रहा था। प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कहते हैं इस रिपोर्ट से पक्का हो जाता है कि मोमो मेरी बेटी है। गाओ कहता है ये सच नहीं हो सकता, इसमें सब इन दोनों की कोई चाल है। मिस्टर गू भी उसके साथ मिला हुआ है। मिस्टर गू कहता है ये टेस्ट तुमने खुद अपनी फैमिली डॉक्टर से करवाया है तो मैं रिपोर्ट चेंज कर ही नहीं सकता। चेयरमैन गाओ पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं बहुत हो गया तुम्हारा, मैंने तुम्हें पहले भी वार्निंग दी थी। मैं तुम्हें परिवार से निकालता हूँ और कंपनी को मोमो को दे रहा हूँ। मैं जल्दी शेयर होल्डर्स की मीटिंग रखूंगा और उसमें मोमो को कंपनी के चेयरमैन बना दूंगा। ये सुनकर गाओ को बहुत गुस्सा आता है। फिर हम मोमो और मिस्टर गू को अकेले में देखते हैं। मोमो से कहती है तुम्हारा ब्लड चेयरमैन के ब्लड से कैसे मैच हो गया? यानी चेयरमैन की कभी कोई बेटी थी ही नहीं, असल में उनका एक बेटा था जो कि तुम हो, है ना? ये सुनकर मिस्टर गू उसका गला पकड़ लेता है और कहता है तुम बहुत स्मार्ट हो, लेकिन तुम्हें अपना ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है। तुम्हें पता है, भूलो मत कि तुम्हारे भाई की जान मेरे हाथ में है। और फिर वो उसके गले को छोड़ देता है। मोमो से कहती है जब तुमने मुझे और मेरे भाई को बचाया था तब से मैं तुम्हारे लॉयल हो गई। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। ये सुनकर मिस्टर गू उसके पास आता है और कहता है अच्छा तो मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ और जो मैं बोलूंगा वो तुम करोगी? तो मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि शेन परिवार के हर मेंबर को टपका दो। ये सुनकर मोमो शॉक हो जाती है और वो उसे कहती है मैं मानती हूँ कि मैं अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन किसी की जान लेना मैं ये कभी नहीं करने वाली। और ये बोलकर मोमो वहां से जाने लगती है, बट मिस्टर गू उसको रोकता है और कहता है अगर तुम यहाँ से गई तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे भाई को टाइम से पहले यमराज के पास पहुंचा दूंगा। ये सुनकर मोमो शॉक होती है और कहती है अगर तुमने ये करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मिस्टर गू ड्रिंक का ग्लास लेकर उसके पास आता है और कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस शेन ग्रुप की नई चेयरमैन बनाने के लिए। और ये बोलकर मिस्टर गू ड्रिंक पीता है और फिर मोमो को किस कर लेता है। उस किस की वजह से ड्रिंक की कुछ बूंदें मोमो की गर्दन पर भी गिर गई थी। फिर हम मोमो को देखते हैं जिसके पास एक नशा था जिसे उसकी कॉफी में डालकर उसे सीचन को पिलाना था ताकि वो उस नशे की वजह से कोई गलती कर दे और उसको भी शेन कंपनी से निकाल दिया जाए ताकि मोमो के चेयरमैन बनने के रास्ते में कोई भी ना आए। और ये सब मिस्टर गू ने उसको करने को कहा था। मोमो उस कॉफी में वो नशा मिला देती है, लेकिन तभी वहां पर सीचन आ जाता है जिसको देखकर वो घबरा जाती है। सीचन उसके पास आता है। मोमो और घबराने लगती है, लेकिन सीचन अपना सूट उतार कर उसको पहना देता है और कहता है तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम्हारा फेस येलो हो गया है। मोमो को राहत मिलती है कि उसको कुछ भी पता नहीं चला। फिर वो उसे कहती है हाँ मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। सीचन कहता है तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है क्योंकि तुम मेरी सिस्टर शो हो। मोमो अपने मन में सोचती है ये तो बहुत ही अच्छा है, क्या मुझे इसके साथ ऐसा करना चाहिए? तो उसको मिस्टर गू की बात याद आ जाती है कि वो उसके भाई का ट्रीटमेंट नहीं कराएगा अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो। फिर मोमो उसको कॉफी देते हुए कहती है मैंने ये कॉफी तुम्हारे लिए बनाई है। फिर हम चेयरमैन और मिस्टर गू को देखते हैं और वो दोनों साथ में वॉकिंग कर रहे होते हैं। चेयरमैन मिस्टर गू से कहता है मैं सच में बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर रहे हो। मैं उसके बचपन में उसके साथ नहीं था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसके साथ अब सब कुछ अच्छा हो। तभी वहां पर एक मेड आती है और वो चेयरमैन को कुछ बताती है जिसे सुनकर वो शॉक हो जाते हैं। फिर चेयरमैन और मिस्टर गू साथ में सीचन के पास आते हैं। जब वो दोनों वहां पर आते हैं तब मिस्टर गू देखता है कि सीचन और मोमो बैठकर बातें कर रहे थे और वो कॉफी साइड में रखी थी, यानी मोमो ने उसको कॉफी नहीं पिलाई थी। ये देखकर मिस्टर गू को बहुत गुस्सा आ रहा था। सीचन चेयरमैन से कहता है डैड क्या हुआ? चेयरमैन सीधा उसको थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं तुम्हारी वजह से हमें बहुत लॉस हो गया। सीचन कहता है आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो चेयरमैन उसको न्यूज दिखाते हैं और न्यूज वालों को पता चल गया था कि चेयरमैन की एक बेटी भी है, जिससे पूरे मार्केट में बहुत ज्यादा हंगामा हो गया था। चेयरमैन सीचन से कहते हैं इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ है ना, तुमने न्यूज रिपोर्टर्स को बताया होगा। तो सीचन कहता है नहीं आप गलत समझ रहे हो, मैंने कुछ भी नहीं किया। चेयरमैन उसकी बात पे यकीन नहीं करते और कहते हैं मैं गांव की तरह तुम्हें भी कंपनी से निकालता हूँ और तुम बस मोमो की कंपनी में मदद करोगे जब तक वो चेयरमैन नहीं बन जाती। अब मेरे साथ चलो, हमें रिपोर्टर्स को संभालना होगा। फिर सीचन चेयरमैन के साथ वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद मिस्टर गू मोमो पर गुस्सा करने लगता है और कहता है तुमने उसको कॉफी क्यों नहीं पिलाई थी? मिस्टर गू देखता है कि सीचन की जगह मोमो ने उस कॉफी को पी लिया था, जिस वजह से उस पर नशे का असर हो रहा था। नशे में मोमोज कहती है सीचन बहुत अच्छा इंसान है, हम उसके साथ गलत नहीं कर सकते। मिस्टर गू हंसता है और कहता है इस परिवार में कोई भी अच्छा नहीं है।
मोमो उसको चिपकने लगती है और कहती है, मेरे अंदर की गर्मी को तुम्हें शांत करना होगा, मैं और कंट्रोल नहीं कर सकती। मिस्टर गू उसको किस करता है और उसे कहता है, तुम्हें इस गलती की सजा जरूर मिलेगी। और फिर मिस्टर गू उसको किस करने लग जाता है। देन वो उसको अपनी गोद में उठाकर रूम में ले जाता है। वो दोनों अभी भी किसिंग करने पे लगे हुए थे और फिर उन दोनों के बीच में रोमांस होता है। अगली सुबह होती है और मिस्टर गू अपने कपड़े पहन रहा होता है। मोमो अपने बेड पर होती है और वो भी बिना कपड़ों के। मिस्टर गू से कहता है, नेक्स्ट टाइम तुम्हें मेरी हर बात को मानना पड़ेगा, मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगा। मिस्टर गू मोमो को फोन देता है और कहता है, तुम्हारा भाई अब ठीक है, और उसको आईसीयू में से निकालकर नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। उसको कभी भी कोमा में से होश आ सकता है, लेकिन याद रखना, अगर तुमने फिर से मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे भाई को फिर से आईसीयू में पहुंचा दूंगा। और तुम कल मेरी गू कंपनी में आना ताकि मैं तुम्हें थोड़ा काम सिखा सकूं। और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। मोमो फोन में वो वीडियो देखती है जिसमें उसके भाई को आईसीयू से ट्रांसफर किया जा रहा था। वो अपने मन में सोचती है, मुझे अपने भाई के लिए करना ही होगा। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं, मोमो मिस्टर गू की कंपनी आती है और वहां पर एक एम्प्लॉय उसको एक ऑफिस में ले जाता है और कहता है कि ये मिस्टर गू का ऑफिस है, तुम यहाँ पर वेट करो, तब तक मिस्टर गू यहाँ पे आते ही होंगे। तभी मोमो वहां पर विंडो पर क्रॉस का साइन देखती है। वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो पीछे देखती है तो वो एम्प्लॉय गेट को बंद करके वहां से भाग गया था। मोमो उस गेट को खटखटाती है। वहीं मिस्टर गू अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी वो एम्प्लॉय उसे टकरा जाता है। वो उससे माफी मांगकर चाह ही रहा होता है, तभी मिस्टर गू उसको पकड़कर रोकता है और कहता है, तुम कौन हो, मैंने तुम्हें पहले तो यहाँ नहीं देखा। ये सुनते वो घबरा जाता है और मिस्टर गू पर हमला करने की कोशिश करता है, बट मिस्टर गू उसके अटैक को आराम से रोक लेता है और उसको पकड़ लेता है। तभी मिस्टर गू को पता चलता है कि ऑफिस में आग लग गई है। वहां पर सब भाग रहे होते हैं। तभी उसको उसके ऑफिस से धुआं आता हुआ दिखता है तो वो भागकर वहां पर आता है तो वो अंदर मोमो को बेहोश देखता है और उस जगह पर आग लग चुकी थी। इससे उसको अपना फ्लैशबैक याद आता है और हमें पता चलता है कि मिस्टर गू की मॉम की डेथ आग में जलने की वजह से हुई थी। मिस्टर गू अपने ऊपर पानी डालता है और फिर अंदर जाने की कोशिश करता है। गेट को जंजीर से बांध दिया था, इसलिए मिस्टर गू अपनी पूरी ताकत लगाने लगता है और फिर वो गेट को तोड़ देता है और मोमो को वहां से बचा लेता है। मिस्टर गू को उसकी बहुत चिंता हो रही थी और वो उसको होश में आने को बोल रहा था, वो भी बहुत इमोशनल होकर। तभी मोमो को होश आता है। वो उससे कहती है, तुम्हें मेरी बहुत चिंता हो रही थी। तो मिस्टर गू कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा पूरा प्लान खराब हो जाता है, मैं कोई दूसरा इंसान नहीं ले सकता ना तुम्हारी जगह। और ये बोलकर वो खड़ा हो जाता है। वहां पर एम्बुलेंस आती है और मोमो को उठाकर अपने साथ ले जाती है। वहीं ये बात गांव को पता चलती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, ये इस बार फिर से बच गई, मैंने तुम्हें पहले कार एक्सीडेंट में तड़पाने की कोशिश की लेकिन वो उससे भी बच गई थी। तभी वहां पर गांव का मैनेजर आता है, उसका नाम चोई होता है। मैनेजर चोई गांव से कहता है, बॉस आपके गोदाम में आग लग गई है। ये सुनकर गांव शॉक हो जाता है। फिर हम मिस्टर गू को देखते हैं। उसका असिस्टेंट उसको बताता है, बॉस जैसा आपने ऑर्डर दिया था हमने गांव के गोदाम में आग लगा दी है, जिससे उसको करोड़ों का नुकसान हुआ है। अब तो चेयरमैन उसको छोड़ेंगे नहीं। मिस्टर गू स्माइल करता और कहता है, उसने मेरे ऑफिस में आग लगाई थी ताकि वो मोमो को आग में जलाकर अपने रास्ते से हटा सके, तो उसको इसकी कीमत तो चुकानी थी। फिर मिस्टर गू असिस्टेंट से कहता है, तुम्हें पता चला कि मोमो को कार एक्सीडेंट करवाने में किसका हाथ था, क्या वो गांव था? तो असिस्टेंट कहता है, हम अभी इसकी जांच कर रहे हैं, अभी तो हमें कोई सबूत नहीं मिला। हो सकता है मोमो के भाई ने कुछ देखा हो, लेकिन अभी वो कोमा में है। फिर हम मोमो को देखते हैं। तभी वहां पर सीचन आता है। सीचन मोमो के लिए मेडिसिन लेकर आया था और वो उसे कहता है, मेड ने मुझे सब कुछ बताया कि तुम आग में फंस गई थी और तुम्हें अब बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, शायद ये आग से निकले धुएं की वजह से हो रहा होगा। मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आया हूँ, इससे तुम ठीक हो जाओगी। मोमो से कहती है, इस मेडिसिन को लाने के लिए थैंक यू। तो सीचन कहता है, इसमें थैंक यू की क्या जरूरत है, तुम मेरी सिस्टर हो, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। मोमो से कहती है, माफ करना, उस दिन के लिए मेरी वजह से चेयरमैन ने तुम्हें थप्पड़ मारा और कंपनी से निकालने को कहा। सीचन कहता है, तुम डैड की बात को सीरियस मत लो, वो तो गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, उनका वो मतलब नहीं था। और वैसे भी मैं खुद भी कंपनी में नहीं रहना चाहता था, इसलिए मेरे पास कंपनी का एक भी शेयर नहीं है। तुम्हें चेयरमैन बनाने के बाद मैं कंपनी छोड़कर अपनी खुद की एक जर्नी पर जाना चाहता हूँ, मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। सीचन मोमो के सिर पर प्यार से हाथ रखता है और कहता है, तुम बस अपना ख्याल रखो। तभी वहां पर मिस्टर गू आ जाता है और वो उन दोनों को देख लेता है। सीचन वहां से जाने लगता है और कहता है, ठीक है मैं यहाँ से जाता हूँ, मुझे लगता है मिस्टर गू जो कि तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है तुमसे कुछ बात करना चाहता होगा। और फिर सीचन वहां से चला जाता है।
उसके जाने के बाद मिस्टर गू मोमो के पास आता है और सीचन की लाई हुई मेडिसिन को डस्टबिन में फेंक देता है और कहता है हो सकता है कि इसमें जहर हो और वो तुम्हें टपकाना चाहता हो। मोमो कहती है मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है, वो सिर्फ एक मेडिसिन है। ये सुनकर मिस्टर गू से कहता है क्या तुम्हें उससे प्यार है? तो मोमो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस मेरे लिए बहुत अच्छा है, वो एक अच्छा इंसान है। तो मिस्टर गू कहता है वो कोई अच्छा इंसान नहीं है, वो जैसा दिखता है उससे बहुत अलग है। तो मोमो कहती है हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता। मोमो उसके पास आती है और कहती है क्या तुम्हें जलन हो रही थी कि मैं उसके पास थी? मिस्टर गू कहता है मुझे भी जलन होगी, और ये बोलकर वो उसको सोफे पर बैठाकर उसको किस करने लगता है। मोमो उसको रोकती है और कहती है ये स्टडी रूम है, यहाँ कोई भी आ सकता है और हमें देख सकता है। ये सुनकर मिस्टर गू कहता है तभी तो ये और ज्यादा एक्साइटिंग है, तुम्हें नहीं लगता? और फिर मिस्टर गू उसको किस करने लगता है और उनके बीच में रोमांस स्टार्ट हो जाता है। कुछ टाइम बाद मिस्टर गू अपनी शर्ट वापस पहन रहा होता है। वो मोमो को एक पेन ड्राइव देता है और कहता है सीचन ने तुमसे कहा कि उसके पास कंपनी का एक भी शेयर नहीं है। इस पेन ड्राइव को देखने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कितना ज्यादा झूठा है। और फिर मिस्टर गू उसको पेन ड्राइव देकर वहां से चला जाता है। मोमो उस पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाकर देखती है तो उसमें एक डॉक्यूमेंट होता है। इससे उसको पता चलता है कि सीचन के पास कंपनी के 10% शेयर्स हैं। ये देखकर मोमो सोचती है उसने मुझसे झूठ बोला, क्या वो भी एक बुरा इंसान है? फिर हम गांव को देखते हैं। मैनेजर चोई उसे कहता है कल शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, बॉस अगर तुमने कुछ नहीं किया तो कंपनी मोमो के नाम हो जाएगी। गांव कहता है ये सब डैड की गलती है, वो उस कंपनी को उसके नाम कैसे कर सकते हैं, मुझे कुछ करना ही होगा। फिर हम चेयरमैन को देखते हैं जिनको अचानक ही हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं गिर जाते हैं। अगले दिन शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है जिसमें शेयर होल्डर्स के साथ साथ गांव और सीचन भी आए हुए होते हैं। गांव सीचन से कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो सुना था कि डैड ने तुम्हें कंपनी से निकाल दिया और तुम्हारे पास तो कंपनी के शेयर्स भी नहीं है। सीचन कहता है जब तक मोमो कंपनी की चेयरमैन नहीं बन जाती तब तक मैं इस कंपनी में रहूंगा। गांव सबसे कहता है डैड की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसलिए वो इस मीटिंग में नहीं आएंगे और डैड के बाद कंपनी में सबसे ज्यादा शेयर्स मेरे ही हैं। मेरे कंपनी में पूरे 40% शेयर्स हैं, इसलिए मैं इस कंपनी के चेयरमैन की पोजीशन के लिए खुद का नाम दूंगा। ये सुनकर सीचन कहता है तुम्हारे पास तो 15% शेयर्स थे, तो अचानक ही तुम्हारे पास 40% शेयर्स कहाँ से आ गए? और डैड की तबीयत कैसे अचानक खराब हो गई, जबकि वो इस मीटिंग के लिए कब से तैयारी कर रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं इसके पीछे तुम्हारे ही हाथ हो? ये सुनकर गांव कहता है क्या तुम बकवास कर रहे हो? हर बार मेरा नाम खराब करने की तुम्हें आदत पड़ गई है क्या? छोटे भाई बिग बॉस कम देखा करो। बात रही डैड की तो मैंने उनको कुछ भी नहीं किया, और वो अगर मीटिंग में होते भी तब भी क्या सभी शेयर होल्डर्स मोमो को चेयरमैन की पोजीशन के लिए एक्सेप्ट कर लेते? उसको तो कंपनी के बारे में कुछ पता तक नहीं है। वो सभी शेयर होल्डर्स भी गांव की बात से एग्री कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर मोमो आ जाती है और कहती है मुझे ऐसा नहीं लगता। वो मीटिंग में आती है और कहती है मैं भी चेयरमैन की बेटी हूँ और इस कंपनी में मेरे भी 20% शेयर्स हैं। गांव कहता है मेरे 40% शेयर्स हैं, मेरे तुमसे ज्यादा हैं, इसलिए मैं तुम्हें कंपनी से निकाल सकता हूँ और सभी शेयर होल्डर्स मेरी मदद भी करेंगे तुम्हें यहाँ से निकालने में। गांव सभी शेयर होल्डर्स से कहता है तुम में से कौन कौन मेरे सपोर्ट में है। तब ज्यादा से ज्यादा वोट गांव के सपोर्ट में होते हैं। मोमो और सीचन कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, बट तभी वहां पर मिस्टर गू की एंट्री होती है और वो कहता है मुझे नहीं लगता है तुम मोमो को कंपनी से निकाल पाओगे। गांव कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम शेन फैमिली के मेंबर नहीं हो, तुम्हें इस मीटिंग में आने का कोई भी हक नहीं है। तो मिस्टर गू कहता है अबे चूसे हुए आम की गुठली, शायद तुम भूल गए हो कि मेरी शादी मोमो से होने वाली है, इसलिए मैं भी शेन फैमिली का मेंबर हूँ और साथ में मेरे पास कंपनी के शेयर्स भी हैं। ये सुनकर गांव शॉक होता है और कहता है तुम्हारे पास कंपनी के शेयर्स कैसे हो सकते हैं? तो मिस्टर गू कहता है तुम्हारी कंपनी के किसी शेयर होल्डर ने मुझे चुपके से कंपनी के शेयर बेच दिए हैं। अब मेरे पास कंपनी के 10% शेयर्स हैं जो मैं मोमो को ट्रांसफर कर रहा हूँ। ये सुनकर गांव कहता है मुझे लगा था कि तुम्हारे पास ज्यादा शेयर्स होंगे, लेकिन तुम्हारे पास तो बस 10% शेयर्स हैं और मोमो के पास बस 20% शेयर्स हैं। तुम दोनों के मिलाकर भी 30% शेयर्स होते हैं और मेरे शेयर्स अब भी तुमसे ज्यादा हैं। मिस्टर गू कहता है हमारे पास अभी भी एक हुक्म का इक्का है, और ये बोलकर वो सीचन की तरफ देखता है, पर सीचन कहता है मेरे पास कंपनी के 10% शेयर्स हैं जो कि मैं मोमो को ट्रांसफर कर रहा हूँ। ये सुनकर गांव शॉक हो जाता है और कहता है तुम्हारे पास शेयर्स कहाँ से आ सकते हैं? तब सीचन कहता है डैड ने मुझे 10% शेयर्स दिए थे इमरजेंसी के लिए, जिसके बारे में उन्होंने किसी को भी नहीं बताया था, ताकि ऐसे टाइम पर मेरे शेयर्स काम आ सके। मोमो मन में सोचती है यानी सीचन झूठ नहीं बोल रहा था, वो सच में एक अच्छा इंसान है। मोमो सभी शेयर होल्डर से कहती है मेरे पास भी अब 40% शेयर्स हैं और गांव के पास भी 40% है, इसलिए जब तक चेयरमैन को होश ना आए तब तक
चेयरमैन की पोजीशन के लिए मीटिंग को कैंसिल किया जाता है। तभी फैसला होगा कि कंपनी का चेयरमैन कौन बनेगा। फिर सबके जाने के बाद मोमो सीचन से कहती है, थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। अगर तुम नहीं होते तो वो लोग मुझे कंपनी से निकाल देते। सीचन कहता है, मैंने पहले भी कहा था तुम फैमिली मेंबर हो, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। मिस्टर गू सीचन से कहता है, लेकिन तुमने मोमो की मदद क्यों की? क्या तुम्हें कंपनी नहीं चाहिए? तो सीचन कहता है, मेरे लिए कंपनी से बढ़कर मेरा परिवार है और डैड की विश भी यही थी कि मोमो कंपनी की चेयरमैन बने, ना कि मैं। फिर सीचन वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद मोमो भी वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर गू उसको पकड़कर उसको रोकता है और वो उसके बहुत करीब आता है और कहता है, तुम उसकी साइड बहुत ले रही हो, क्या तुम्हारे अंदर उसके लिए फीलिंग्स है? मैं बता दूं कि वो एक सांप है, कब काट लेगा पता भी नहीं चलेगा। मोमो कहती है, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता, और ये बोलकर वो उसको धक्का देकर उसको अपने से दूर करती है और फिर वो वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद मिस्टर गू मन में सोचता है, शायद मैंने सीचन को थोड़ा कम समझ लिया। फिर हम मोमो को हॉस्पिटल में देखते हैं और वो चेयरमैन को देखने के लिए आई थी। तभी वहां पर डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर डैड कब तक ठीक होंगे? तो डॉक्टर कहते हैं, इनको जहर दिया गया है और वो जहर ज्यादा जानलेवा नहीं था, इसलिए वो अभी तक जिंदा हैं, लेकिन वो कोमा में हैं और उनको कब होश आएगा पता नहीं। तभी वहां की लाइट चली जाती है। मोमो कहती है, ये क्या हो रहा है? तो डॉक्टर कहता है, शायद हॉस्पिटल की लाइट चली गई है और तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये वीआईपी रूम है, यहाँ लाइट बैटरी से चलती है। तभी मोमो को अपने भाई के बारे में याद आता है, जो कि इसी हॉस्पिटल में एडमिट था। वो जल्दी से भागकर अपने भाई के रूम में जाती है और वहां पर उसके दिल की धड़कन धीमी होती जा रही थी। ये देखकर मोमो बहुत घबरा जाती है और किसी को मदद के लिए बुलाने लगती है, लेकिन तभी लाइट आ जाती है और उसके भाई की कंडीशन फिर से नॉर्मल हो जाती है। तभी वहां पर मिस्टर गू आता है और वो मोमो को वहां पर देखकर शॉक होता है और वो उसे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम पर बहुत लोगों की नजर है, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो हमारी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। मोमो कहती है, लाइट चली गई थी और मेरे भाई की कंडीशन खराब होने लगी थी, भला मैं यहाँ कैसे ना आती? ये सब मैं अपने भाई के लिए तो कर रही हूँ। ये सुनकर मिस्टर गू शांत हो जाता है और उससे कहता है, मैं किसी को तुम्हारे भाई की देखभाल के लिए यहाँ भेज दूंगा और वो तुम्हारे भाई की देखभाल करेंगे। तभी मिस्टर गू पर उसके असिस्टेंट को कॉल आता है और उसका असिस्टेंट कॉल पर कहता है, हमें उस आदमी का पता चल गया है जिसने पियानो क्लास में आग लगाई थी, जिसमें तुम्हारी मॉम की जान चली गई थी। ये सुनकर मिस्टर गू से कहता है, मैं आ रहा हूँ। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है और फिर मोमो से कहता है, मैं किसी को तुम्हारे भाई की देखभाल के लिए भेज दूंगा, तुम वापस चेयरमैन के रूम में जाओ, इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले। और फिर मिस्टर गू वहां से निकल जाता है। वहीं हम गाँव को देखते हैं, जो कि मैनेजर चोई के साथ चेयरमैन से मिलने के लिए आया था। तभी वहां पर उस रूम से मोमो को निकलते हुए देखता है और वो अपने मन में सोचता है, ये यहाँ क्या कर रही है, जबकि डैड तो दूसरे फ्लोर पर एडमिट है। वहां एक नर्स आती है तो गाँव उसको रोकता है और उससे कहता है, इस रूम में कौन एडमिट है? तो नर्स कहती है, इस रूम में एक लड़का एडमिट है और वो लड़की उसकी सिस्टर है। ये सुनकर गाँव कहता है, उस लड़की का क्या नाम है? तो नर्स बताती है, उसका नाम मुयाओ है। ये सुनकर गाँव बहुत खुश होता है और वो नर्स से कहता है, इस रूम में मेरा दोस्त है जिससे मैं बहुत टाइम से मिला नहीं था, क्या तुम बता सकती हो कि उसका क्या हुआ? तो नर्स कहती है, उसका कार एक्सीडेंट हो गया है जिसमें उसको बहुत चोट आई थी, जिस वजह से वो कोमा में चला गया। गाँव मन में सोचता है, अब समझ गया, ये लड़की मोमो नहीं है, ये लड़की मुयाओ है, जो कि चेयरमैन की बेटी बनने का नाटक कर रही है। फिर हम मोमो को देखते हैं, जो कि चेयरमैन के रूम की तरफ जा रही थी, लेकिन तभी उसके सामने गाँव आ जाता है, जिसको देखकर वो शॉक हो जाती है। गाँव उसको उसके भाई के रूम में ले जाता है। मोमो घबराने लगती है और कहती है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तो गाँव कहता है, चेयरमैन का रूम तो दूसरे फ्लोर पर था, तो तुम यहाँ क्यों आई थी? क्या तुम्हारा इस लड़के से कोई लेना देना है? मोमो कहती है, तुम क्या बकवास कर रहे हो, मेरा इस लड़के से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर गाँव कहता है, ठीक है, फिर मैं इसके साथ जो भी करूँ तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये बोलकर वो मोमो के भाई का ऑक्सीजन मास्क निकाल देता है, जिससे उसके भाई की कंडीशन खराब होने लगती है, लेकिन उसके भाई को होश आता है और वो मोमो को देखता है, लेकिन वो कुछ सेकंड के लिए होश में आता है और फिर से कोमा में चला जाता है। मोमो गाँव से कहती है, ये सब करना बंद करो, क्या तुम एक इनोसेंट इंसान को चोट पहुंचाओगे सिर्फ अपने बेकार से शक की वजह से? तो गाँव कहता है, मैं जो चाहता हूँ वो करके रहता हूँ, भले मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और ये बोलकर वो एक चाकू ले लेता है और उसके भाई के गले पर रखकर कहता है, अपना सच बताओ वरना मैं इसको टपका डालूंगा। तभी वहां पर कंपनी के कुछ शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, जो कि चेयरमैन से मिलने के लिए आए थे, और वो गाँव से कहते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? मोमो उनसे कहती है, ये पागल हो गया है, वो एक इनोसेंट इंसान को चोट पहुंचा रहा है। गाँव कहता है, ये आदमी इसका भाई है, इसका रियल नाम मुयाओ है, ना कि मोमो, और ये चेयरमैन की बेटी नहीं है,
ये तुम सबको धोखा दे रही है। मोमो कहती है ये झूठ बोल रहा है, ये मुझे कंपनी से निकालने के लिए सब कर रहा है और इसलिए इसने चेयरमैन को जहर भी दिया था ताकि वो मुझे चेयरमैन न बना पाए। ये सुनकर सभी शेयर होल्डर शॉक होते हैं। गाँव मोमो से कहता है तुम्हारे पास क्या सबूत है कि डैड को मैंने जहर दिया था? तो मोमो कहती है तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं मोमो नहीं हूँ, मुया हूँ और ये मेरा भाई है? तो गाँव कहता है डीएनए टेस्ट से सब पता चल जाएगा कि ये तुम्हारा भाई है और तुम चेयरमैन की बेटी नहीं हो। ये सुनकर मोमो कहती है तुमने पहले भी मेरा डीएनए टेस्ट करवाया था और ये साबित हो गया था कि मैं चेयरमैन की बेटी हूँ। तो गाँव कहता है तुमने कुछ तो गड़बड़ की थी, लेकिन इस बार अगर मैं गलत हुआ तो मैं अपने सारे शेयर्स तुम्हें दे दूंगा और मैं कंपनी को छोड़कर चला जाऊंगा। शेयर होल्डर्स भी मोमो का डीएनए टेस्ट करवाने को बोलने लगे थे। फिर मोमो का डीएनए टेस्ट होने वाला था, लेकिन तभी वहां पर मिस्टर गु आ जाता है। गाँव से कहता है तुम इसको नहीं रोक सकते। तो मिस्टर गु कहता है मैं क्यों रोकूंगा, लेकिन मैं खुद मोमो का ब्लड निकलवाऊंगा। और ये बोलकर वो मोमो के पास जाता है ब्लड निकालने के लिए। गाँव पास आने की कोशिश करता है बट मिस्टर गु का असिस्टेंट उसको पास नहीं आने देता। फिर मिस्टर गु मोमो का ब्लड निकालने का नाटक करके खुद का ब्लड निकालता है और डॉक्टर को दे देता है। फिर डीएनए रिजल्ट आता है और गाँव वो देखकर शॉक होता है। ये देखकर गाँव कहता है ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, तुमने कुछ तो किया है। तो मिस्टर गु कहता है अब तुम कुछ भी बोल रहे हो, जैसे तुमने वादा किया था अब तुम्हारे सारे शेयर्स मोमो को ट्रांसफर हो जाएंगे और तुम कंपनी को छोड़ दोगे। मोमो गाँव से कहती है मैं घर से तुम्हारा सामान भिजवा दूंगी और कंपनी में तो तुम्हें आने की जरूरत ही नहीं है। और ये बोलकर वो सब वहां से चले जाते हैं। फिर हम मोमो और मिस्टर गु को देखते हैं। मोमो से कहती है तुम यहाँ कैसे आए, तुम तो अपनी मॉम के मर्डर को पकड़ने गए थे ना? तो मिस्टर गु कहता है मैं उसके पीछे कर रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे पता था कि तुम मुसीबत में हो, इसलिए मैं वापस आ गया। मोमो से माफी मांगती है और कहती है ये मेरी गलती की वजह से हुआ, गाँव ने मुझे रूम से निकलते हुए देख लिया था। तो मिस्टर गु कहता है कोई बात नहीं, इससे तो हमें फायदा ही हुआ है, आज तो हमें पार्टी करनी चाहिए। मोमो मिस्टर गु के करीब आती है और उसको किस करती है। फिर कहती है मुझे आज बचाने के लिए थैंक यू। मिस्टर गु उसको अपनी तरफ खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है और फिर उसको किस करता है। किस करने के बाद वो उसे कहता है तुम्हारी मदद करके मैं अपनी मदद कर रहा था। फिर हम गाँव को देखते हैं और मैनेजर चोई उसके लिए मुयाओ की डिटेल्स लेता है, जिससे गाँव को पता चलता है कि वो टपक चुका है। असल में मिस्टर गु ने ही फेक डॉक्यूमेंट्स में उसको टपकाया था। गाँव को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है ये कैसे हो सकता है, मैंने मोमो को मारने के लिए जो एक्सीडेंट करवाया था उसमें मोमो की जगह मुयाओ नाम की कोई लड़की टपक गई, ये कैसा इत्तेफाक हो सकता है। फिर हम मोमो को देखते हैं जो कि शेन कंपनी में आई होती है और वो सीशन के ऑफिस के पास आती है और फिर उसके फ्लैशबैक से पता चलता है कि मिस्टर गु ने उसको अपनी मॉम की डेथ के बारे में उसको सब कुछ बता दिया था। वो उसे कहता है मेरी मॉम को मारने के लिए शेन फैमिली ने ही किसी को भेजा था और इसलिए मैं इसका बदला लेने के लिए आया हूँ और ये पता करने आया हूँ कि इसके पीछे शेन फैमिली के किस मेंबर का हाथ था। मुझे इस सीशन पे शक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसके ऑफिस जाकर कोई सबूत ढूंढो। प्रेजेंट टाइम में मोमो सीचन के ऑफिस के सामने खड़ी होती है और मन में सोचती है मुझे नहीं लगता कि सीचन इसके पीछे होगा, लेकिन मुझे मिस्टर गु की बात को तो मानना ही पड़ेगा। फिर मोमो सीचन के ऑफिस में फाइल्स को चेक करने लगती है। वहीं हम सीचन को देखते हैं, उसका एक एम्प्लॉय से कहता है बॉस मोमो आपका ऑफिस में वेट कर रही है। ये सुनकर सीचन भागकर अपने ऑफिस जाता है तो मोमो वहां पर बैठकर उसका वेट कर रही होती है। सीचन उसे कहता है मुझे माफ करना, तुम्हें इतना वेट करना पड़ा। तो मोमो कहती है कोई बात नहीं, मुझे आए हुए ज्यादा देर नहीं हुई है। सीचन उसे कहता है अच्छा है तुम यहाँ पर आ गई, मैं वैसे भी तुमसे मिलने के लिए आ ही रहा था, मुझे तुम्हें कुछ बोलना है। तो मोमो पूछती क्या? तो सीचन उसको कॉन्टेक्ट देता है और कहता है ये मेरा रिजाइनेशन लेटर है। मोमो कहती है तुम कंपनी क्यों छोड़ रहे हो? तो सीचन कहता है डैड ने कहा था जब तक तुम चेयरमैन नहीं बन जाती तब तक ही मैं कंपनी में रह सकता हूँ, और अब तुम कंपनी के चेयरमैन बन चुकी हो, इसलिए अब मुझे कंपनी छोड़ देनी चाहिए। तो मोमो कहती है अभी नहीं, अभी मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, मैं तुम्हारे बिना इस कंपनी को नहीं संभाल सकती और तुम शेन फैमिली के मेंबर भी तो हो। सीचन कहता है ठीक है, अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मैं कंपनी छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिर हम मोमो और सीचन को पार्टी में देखते हैं। वो पार्टी मोमो के चेयरमैन बनने की खुशी में थी। वहां पर बहुत लोग मोमो और सीचन से मिल रहे थे। तभी मोमो वहां पर मिस्टर गु को देखती है तो वो सीचन से कहती है मैं अभी आती हूँ, और ये बोलकर वो मिस्टर गु के पास आती है और उसे कहती है मैंने ऑफिस चेक किया, मुझे कोई सबूत नहीं मिला, मुझे लगता है तुम सीचन को गलत समझ रहे हो, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, शायद इसके पीछे गाँव हो सकता है। मिस्टर गु कहता है मैंने इसकी जांच की, लेकिन इसके पीछे गाँव का हाथ नहीं है, सिर्फ सीचन ही बचता है जो ये कर सकता है। मोमो कहती है तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो मिस्टर गु कहता है तुम्हें सीचन को अपने जाल में फंसाना होगा,
ये सुनकर मोमो कहती है, ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ? तो मिस्टर गू कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम उसको अपने प्यार के जाल में फंसाकर इंफॉर्मेशन निकालो। मोमो से कहती है, मेरा एक सवाल है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? मिस्टर गू कहता है, नहीं, और ये बोलकर वो उसको पूल में धक्का दे देता है। सीजन तुरंत ही पूल में कूदकर मोमो को बचाता है और उसको अपनी गोद में उठाकर वहां से ले जाता है। ये देखकर मिस्टर गू को जलन हो रही होती है। सीजन मोमो को रूम में लेकर आता है और उससे कहता है, माफ करना, मैंने लिमिट क्रॉस कर दी। तो मोमो कहती है, कोई बात नहीं, तुम मेरी मदद ही कर रहे थे। फिर हम मोमो को बेड पर सोते हुए देखते हैं। तभी उसकी आंखें खुलती हैं और वो वहां आकर देखती है तो उसके रूम में मिस्टर गू होता है, जो कि ड्रिंक पी रहा था और वो नशे में था। मोमो से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मिस्टर गू कहता है कि मैंने तुम दोनों की प्यार भरी रात में टांग अड़ा दी। तो मोमो कहती है, तुम गलत समझ रहे हो, सीचन बहुत अच्छा है। फिर हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि सीचन ने मोमो को बेड पर सुलाकर वो वहां से बिना कुछ किए चला गया था। प्रेजेंट टाइम में मिस्टर गू उसके पास आता और कहता है, क्या तुम्हें वो पसंद है? मोमो कहती है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तो मिस्टर गू उसको खींचकर अपने करीब लाता और कहता है, क्या तुम्हें उसके साथ सोना था? ये सुनकर मोमो को गुस्सा आता है और वो उसके थपड़ा छड़ देती है और कहती है, तुमने ही मुझे ये सब करने को कहा था। तो मिस्टर गू कहता है, तुम मेरी इतनी बात क्यों मानती हो? तुम्हें मुझे मना करना चाहिए था, तुम्हें जिद करनी चाहिए थे कि तुम ये नहीं करना चाहती। तो मोमो कहती है, लेकिन तुमने कहा था मुझे वही करना है जो तुम कहो। तो मिस्टर गू कहता है, अगर मैं कहूँ कि मेरे साथ रोमांस करो तो क्या तब भी तुम मेरी बात मानोगी? ये सुनते ही मोमो उसको किस कर लेती है और कहती है, हाँ मानूंगी। और ये बोलकर वो अपने कपड़े उतार देती है और फिर उसको किस करने लगी थी। देन उनके बीच में रोमांस स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर गू अपने कपड़े पहन रहा होता है और मोमो बेड पर होती है बिना कपड़ों के। मोमो से कहती है, क्या मैंने तुम्हारे साथ अच्छे से रोमांस किया जैसा तुमने मुझे करने को कहा था? चिंता मत करो, तुम कहोगे तो मैं ऐसा सीचन के साथ भी कर सकती हूँ। मिस्टर गू उसके पास आता और कहता है, ऐसा करने की सोचना भी मत। और ये बोलकर वहां से जाने लगता है। लेकिन जाते जाते वो मोमो से कहता है, तुम्हारा रोमांस इतना भी अच्छा नहीं था। ये सुनकर मोमो को बहुत गुस्सा आता है। फिर हम मोमो को देखते हैं, जो कि अपने भाई को व्हीलचेयर में बिठाकर बाहर फ्रेश एयर खिलाने के लिए हॉस्पिटल के बाहर लाई थी। हालांकि उसका भाई अभी भी कोमा में ही था। वहां पर हम सीचन को देखते हैं और वो मोमो को छुपके से देख रहा था। तभी उसके पास मैनेजर चोई आता है और तब हमें पता चलता है कि मैनेजर चोई असल में सीचन के लिए काम करता है और वो गांव को धोखा दे रहा था सीचन के बोलने पर। यानी सीचन सच में बुरा इंसान है, जैसा कि मिस्टर को बोल रहा था। मैनेजर चोई उसे कहता है, गांव को कंपनी और फैमिली से निकाल दिया गया है और इसमें मोमो ने हमारी बहुत मदद की। सीचन कहता है, मोमो हमारे बहुत काम आई और वो आगे भी हमारे बहुत काम आने वाली है। फिर सीचन उसके पास आता है। उसको देखकर मोमो शॉक हो जाती है। सीचन कहता है, ये कौन है? तो मोमो झूठ बोलती है और कहती है, ये मेरा फ्रेंड है, जब मैं छोटी थी इसने मेरी बहुत मदद की थी, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से ये कोमा में है। सीचन कहता है, ये बहुत बुरा हुआ तुम्हारे इस दोस्त के साथ। फिर वो दोनों अकेले वॉकिंग कर रहे होते हैं। तब मोमो सीचन को थैंक यू बोलती है और कहती है, मेरी मदद के लिए थैंक यू, तुम ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। तो सीचन कहता है, अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करता तो मिस्टर गू तुम्हारी मदद जरूर करता। तो मोमो कहती है, मुझे नहीं लगता, मिस्टर गू एक मतलबी इंसान है, जब तक किसी काम में उसका फायदा ना हो तब तक वो उस काम में किसी की मदद नहीं करता। फिर हम मोमो को देखते हैं। उसके पास मिस्टर गू आता है और उसे कहता है, मैंने सुना है कि आज तुम सीचन के साथ थी। तो मोमो कहती है, हाँ तुमने सही कहा। तो मिस्टर गू कहता है, शायद तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि गांव तुम्हें अभी भी शेयर होल्डर्स की मदद से कंपनी से निकाल सकता है। तो मोमो कहती है, शेयर होल्डर्स की चिंता मत करो, सीचन ने उनको बहुत अच्छे से संभाल लिया है। तुम उसको बुरा समझते रहते हो, लेकिन अगर वो ना होता तो शायद तुम्हारा प्लान कब का खत्म हो चुका होता। तो मिस्टर गू कहता है, कोई भी इंसान बेमतलब किसी की मदद नहीं करता, इसके पीछे भी सीचन का जरूर कोई बुरा प्लान होगा। तो मोमो कहती है, मैंने पहले भी कहा था, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता। इसके जवाब में मिस्टर गू कुछ भी नहीं बोल पाता। मोमो से कहती है, तब तुम्हारा अगला प्लान क्या है? तो मिस्टर गू कहता है, हम दोनों शादी करेंगे, तुमसे शादी करते ही शेन कंपनी मेरी हो जाएगी। मैंने असिस्टेंट को बोल दिया है और प्रेस में हमारी शादी की न्यूज भी पहुंच चुकी है और कल हम इसके अनाउंसमेंट करेंगे। फिर हर न्यूज में मोमो और मिस्टर गू की शादी के बारे में बात चल रही होती है। एक बड़ी सी गाड़ी एक जगह रुकती है और उसमें से मोमो बाहर निकलती है। वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स भी होते हैं, लेकिन वहाँ पर मिस्टर गू नहीं आया था। मोमो अपने असिस्टेंट से कहती है, जल्दी से मिस्टर गू को कॉल करो और पूछो कि वो कहाँ है। हम मिस्टर गू को देखते हैं, जो कि अपने असिस्टेंट के साथ गाड़ी से आ रहा था, बट तभी कुछ गाड़ियां उसको घेर लेती हैं और उसके जाने का रास्ता बंद कर देती हैं। असिस्टेंट कहता है, ये ट्रैफिक जानबूझकर किया गया है। मिस्टर गू कहता है, मुझे पता है इसके पीछे किसका हाथ है। मोमो की असिस्टेंट मोमो से कहती है, मिस्टर गू कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं। ये सुनकर मोमो को टेंशन होने लगती है। एक रिपोर्टर मोमो से कहता है, तुम्हारे फैंसी कहाँ है?
क्या वो नहीं आया? सुना है तुम्हारी मॉम चेयरमैन को छोड़कर चली गई थी और शायद तुम्हारा फियांसे भी तुम्हें छोड़कर चला गया है, तभी तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। असिस्टेंट रिपोर्टर से कहती हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मोमो के फियांसे जल्दी आने वाले हैं। वहाँ पर हम गाँव को देखते हैं और तभी पता चलता है कि मिस्टर गू की गाड़ी को फंसाने के पीछे गाँव का ही हाथ था। वहीं सभी रिपोर्टर्स मोमो के बारे में बुरा बोलने लगते हैं। तभी वहाँ पर सीचन आता है और सभी रिपोर्टर्स से कहता है मैं हूँ मोमो का फियांसे। ये सुनकर तो सब शॉक हो जाते हैं, मोमो खुद भी शॉक हो जाती है। मोमो सीचन से कहती है तुम्हें मेरे लिए ये करने की जरूरत नहीं है। तो सीचन कहता है लेकिन मैं तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ। और फिर वो दोनों अपनी एंगेजमेंट अनाउंस कर देते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर गू की गाड़ी आ जाती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मिस्टर गू को ये देखकर जलन हो रही थी। मोमो मिस्टर गू को देखती है और फिर वो मिस्टर गू के पास आती है और उसकी गाड़ी में बैठती है और कहती है तुम आए क्यों नहीं थे? तो मिस्टर गू कहता है क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें जो पसंद था अब तुम्हारी एंगेजमेंट उससे होने वाली है। मोमो कहती है अगर सीचन नहीं होता तो आज मेरी बहुत बेइज्जती हो जाती। मिस्टर गू वहाँ से रिपोर्टर्स और सीचन को जाते हुए देखता है तो वो मोमो को किस कर लेता है और वो सब मिस्टर गू की गाड़ी के आगे से ही निकल जाते हैं। मिरर की वजह से उनको कुछ नहीं दिखता। मोमो से कहती है तुम पागल हो गए क्या? अगर रिपोर्टर्स हमें देख लेते तो तुम्हारा ही सारा प्लान खत्म हो जाता। तो मिस्टर गू कहता है पता नहीं, लेकिन मुझे जरा सा भी डर नहीं लगा। मोमो से कहती है तुम बहुत ही बुरे इंसान हो, और ये बोलकर वो गाड़ी से निकलकर वहां से चली जाती है। मिस्टर गू अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है सीचन और मोमो पर नजर रखना। फिर हम हॉस्पिटल में मोमो के भाई को देखते हैं और उसको होश आ गया था। होश आते ही वो मोमो के बारे में सोचने लगता है, लेकिन वो बेड से उतरकर अपनी बहन को ढूंढने जाने की कोशिश करता है, बट बेड से उतरते ही वो गिर जाता है। नर्स उसकी मदद करती है। तभी मोमो के भाई की नजर मोमो के डेथ सर्टिफिकेट पे पड़ती है, जिसको देखकर वो शॉक हो जाता है और फिर वो रोने लगता है। लेकिन तभी वहां पर गाओ आता है और वो उससे कहता है तुम्हारी बहन जिंदा है और मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा। फिर हम मोमो और सीचन को देखते हैं और सीचन शॉप से उसके लिए एंगेजमेंट रिंग लेके आता है, जो कि बहुत ही सुंदर होती है। सीचन उससे कहता है क्या तुम्हें ये पसंद आई? तो मोमो से कहती है हाँ ये बहुत ही अच्छी है। तभी सीचन के पास किसी का कॉल आता है, जिससे वो बात करने के लिए बाहर चला जाता है। तभी वहां पर मिस्टर गू आ जाता है और वो मोमो से चिपकने लगता है और कहता है क्या रिंग सीचन ने तुम्हें दी है? मोमो से कहती है तुम्हें दूर हो जाना चाहिए, सीचन हमें देख लेगा। तो मिस्टर गू कहता है इसकी फिक्र किसको है? वहां पर सीचन आता है, लेकिन वहां पर मोमो नहीं थी। वो शॉप के एम्प्लॉय से पूछता है तुमने मोमो को देखा है कि वो कहाँ गई है? तो एम्प्लॉय कहती है वो वॉशरूम गई है। फिर हम मोमो को वॉशरूम में देखते हैं और उसके साथ मिस्टर गू होता है और वो दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। तभी वॉशरूम के बाहर सीचन आ जाता है और वो मोमो को आवाज लगाता है। मोमो मिस्टर गू को वहीं छोड़कर बाहर आ जाती है और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। देन हम मोमो और सीचन की एंगेजमेंट पार्टी को देखते हैं। वहां पर मोमो और सीचन पार्टी में आए लोगों से मिल रहे होते हैं। मोमो ड्रिंक लेने के लिए जाती है तो वहां पर मिस्टर गू आ जाता है और वो उसको वापस नहीं जाने देता। मोमो से कहती है मुझे जाने दो, अगर किसी ने हमें साथ में देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी वहां पर सीचन आ जाता है और वो मिस्टर गू से कहता है शायद तुम्हें याद नहीं है, लेकिन मोमो से अब तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तो उसका पीछा करना छोड़ दो। फिर सीचन मोमो को अपने साथ ले जाता है। ये देखकर मिस्टर गू को बहुत जलन होती है। सीचन सबके सामने मोमो को रिंग देकर प्रपोज करता है और फिर सीचन जैसे ही मोमो को रिंग पहनाने वाला होता है, तभी वहां पर गाओ आ जाता है मोमो के भाई को लेकर। मोमो अपने भाई को होश में देखकर खुश होती है। देन वो अपने भाई के पास जाने वाली होती है, बट मोमो और सीचन दोनों ही उसको आगे बढ़ने से रोक लेते हैं। सीचन गाओ से कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें पार्टी में नहीं बुलाया था। तो गाओ कहता है मेरी सिस्टर की एंगेजमेंट थी तो मुझे तो आना ही था। सीचन कहता है शायद तुम भूल गए हो, लेकिन तुम्हें परिवार से निकाल दिया गया है। शायद तुम्हें याद नहीं कि तुमने ही मोमो से शर्त लगाई थी। गाओ कहता है मुझे याद है, लेकिन मोमो के भाई उसको बहुत याद कर रहा था, तो मुझे तो उसको यहाँ लाना ही था। मोमो का भाई उसे कहता है मुयाओ ये मैं हूँ तुम्हारा भाई, तुम्हें अब इन लोगों से और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुमने मेरी जान बचाने के लिए सब कर रही हो। लेकिन मोमो कहती है तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानती। ये झूठ बोलकर मोमो को अंदर ही अंदर बहुत दुख हो रहा था। गाओ कहता है मेरे पास सबूत है कि तुम इसकी बहन हो और तुम्हारा रियल नाम मुयाओ है और तुम चेयरमैन की बेटी नहीं हो। फिर गाओ फोन निकालता है और कहता है ये फोन मोमो के भाई का है और इसमें इन दोनों की वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग है। फिर गाओ वीडियो ऑन करके सबको बताता है, लेकिन उसमें गलत वीडियो होती है और उस वीडियो में गाओ मोमो के भाई से बोल रहा है कि तुम्हें सबके सामने मोमो को अपनी सिस्टर बोलना है। ये देखकर गाओ मोमो के भाई से कहता है ये वीडियो चेंज कैसे हो गई? तुम्हारी और मोमो की वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग कहाँ है? तो मोमो का भाई कहता है कैसी वीडियो? अगर वो मेरी बहन है ही नहीं तो वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग कैसे होगी?
फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि मिस्टर गू मोमो के भाई से पहले मिल चुका था और उसने उसको सब कुछ समझा दिया था। प्रेजेंट टाइम में गाओ गुस्से में मोमो के भाई पर चिल्लाने लगता है और उसका कॉलर पकड़कर उसे कहता है, आज तो मैं तेरा पक्का काम तमाम कर दूंगा। झूठ बोल रहा है, लेकिन मिस्टर गू के इशारे पर वहां पर बॉडीगार्ड्स आते हैं और गाओ को मोमो के भाई से दूर करते हैं। गाओ उनसे कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब सभी शेयर होल्डर्स मेरे साथ हैं। तो मिस्टर गू कहता है, शेयर होल्डर्स कभी भी एक मर्डर के साथ नहीं हो सकते। ये सुनकर गाओ कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? तब मिस्टर गू एक वीडियो दिखाता है जिसमें सबूत था कि उसने वो कार एक्सीडेंट करवाया था मोमो को टपकाने के लिए। ये देखकर वहां पर आए सारे शेयर होल्डर्स भी शॉक हो जाते हैं। वहां पर पुलिस आती है और गाओ को जबरदस्ती अरेस्ट करके वहां से ले जाती है। मोमो अपने भाई की तरफ देखती है, उसका भाई उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है, लेकिन तभी उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ये देखकर मोमो बहुत घबरा जाती है और उसके पास जाती है, बट उसका भाई बेहोश हो गया था। उसके भाई को हॉस्पिटल में लाया जाता है और डॉक्टर्स उसको बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसको बचा नहीं पाते और डॉक्टर वहां आकर मोमो और मिस्टर को बताते हैं कि माफ करना, हम उसको नहीं बचा पाए। ये सुनकर मोमो रोने लगती है। मिस्टर गू उसको गले लगाकर उसको शांत करने की कोशिश करता है। मिस्टर गू मन में सोचता है, तुम्हारा भाई अभी भी जिंदा है, लेकिन मैंने डॉक्टर से झूठ बोलने को कहा था क्योंकि तुम्हारे भाई को जहर दिया गया था और इसके पीछे सीचन का हाथ है। अगर उसको पता चला कि तुम्हारा भाई अभी भी जिंदा है तो तुम्हारी और तुम्हारे भाई दोनों की जान खतरे में हो सकती है। मिस्टर गू मोमो से कहता है, शांत हो जाओ, अगर किसी ने तुम्हें रोते हुए देख लिया तो सबको सच के बारे में पता चल जाएगा। ये सुनते ही मोमो उसको अपने से दूर कर देती है और कहती है, तुम्हें अभी भी इसकी चिंता है, तुम बहुत ही बुरे इंसान हो, तुम्हारी वजह से मेरे भाई की जान चली गई। अगर मैं तुम्हारी मदद के लिए हाँ नहीं करती तो मेरा भाई अभी भी मेरे साथ होता। मिस्टर गू से कहता है, तुम्हारे भाई ने तुम्हारी पहचान पूछने की कोशिश की क्या? तुम अपने भाई की मेहनत को यूं ही बर्बाद जाने दोगी? तो मोमो कहती है, हमारे बीच में मेरे भाई को लेकर कांटेक्ट हुआ था, लेकिन अब मेरा भाई नहीं रहा तो हमारे बीच का कांटेक्ट भी खत्म हो गया। और ये बोलकर वहां से जाने लगती है, बट मिस्टर गू उसको रोकता और कहता है, तुम्हारी जान को भी खतरा है, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। लेकिन मोमो फिर भी वहां से चली जाती है। देन हम मिस्टर गू को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में अकेला होता है और वो मोमो के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसके पास उसका असिस्टेंट आता है और वो उसे कहता है, मोमो का भाई अभी ठीक है, उसकी बॉडी से जहर को निकाल दिया गया है। मिस्टर गू असिस्टेंट से कहता है, इस सब के पीछे सिर्फ एक ही इंसान का हाथ हो सकता है और वो सीचन है, तुम्हें जल्दी से उसके खिलाफ सबूत ढूंढ कर लाना होगा। फिर हम सीचन को देखते हैं जो कि अकेले ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसके पास उसका असिस्टेंट आता है। उसका असिस्टेंट कहता है, बॉस अब तुम क्या करने वाले हो? तुमने गांव को भी रास्ते से हटा दिया, अब सिर्फ मोमो ही बची है। तो सीचन कहता है, उसे हमें कोई भी खतरा नहीं है, वो वैसे भी चेयरमैन की बेटी नहीं है और ऊपर से कंपनी के शेयर्स उसके पास हैं और वो मेरी फियांसे भी है, वो मेरी लिए अच्छी शील्ड बन सकती है। फिर हम मोमो को देखते हैं जो कि घर छोड़कर जा रही थी, लेकिन तभी वहां पर मिस्टर गुआ आता है और उसे कहता है, तुम जा रही हो? तो मोमो कहती है, हाँ चिंता मत करो, मैंने शेयर्स तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दिए हैं जो तुम चाहते थे और अब हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। और ये बोलकर वहां से जाने लगती है, बट मिस्टर गू उसको रोकता है और कहता है, हमारे बीच कुछ भी खत्म नहीं हुआ। और ये बोलकर वो उसको अपनी गोद में उठा लेता है और उसको अपने एक सीक्रेट घर में ले आता है। फिर हम वही सीन देखते हैं जो कि हमने स्टोरी की स्टार्टिंग में देखा था। मिस्टर गू पियानो बजा रहा था और मोमो डांस कर रही थी और उसने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी थी। डांस करते करते मोमो मिस्टर गू की बाहों में गिर जाती है और फिर मिस्टर गू उसको किस करता है, लेकिन मोमो उसको रोकती है और कहती है, तुम मुझे कंट्रोल क्यों करते रहते हो? तो मिस्टर गू कहता है, तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं करती? मैं ये सब तुम्हारी सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ। तो मोमो उसके नेक पर उसको काट लेती है, जिससे मिस्टर गू को दर्द होता है, लेकिन फिर भी वो उसको दूर नहीं करता। बट देन उनके बीच में रोमांस स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है और मिस्टर गू अपने कपड़े पहन रहा होता है और मोमो बेड पर होती है। देन वो उसे कहती है, तुम मुझसे अब क्या चाहते हो? तो वो कहता है, मैं बस तुम्हारी सेफ्टी चाहता हूँ। मोमो कहती है, तुम मेरी सेफ्टी की बात करते हो, लेकिन तुमने मुझे यहाँ कैद करके रखा है। बट मिस्टर गू कुछ और बोल पाता, तभी उस पे उसके असिस्टेंट का कॉल आ जाता है। मिस्टर गू मोमो के करीब जाता है और कहता है, जब तक मैं वापस ना जाऊं तब तक यहाँ से कहीं मत जाना। और ये बोलकर वहां से चला जाता है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं, उसका नाम रैनो होता है और वो एक गुंडा होता है। उसके पास मिस्टर गू और उसके कुछ बॉडीगार्ड्स आए होते हैं और उन्होंने रैंक के सारे रंग उड़ा दिए थे, मतलब कि उसकी बहुत धुलाई कर दी थी। यहाँ हमें पता चलता है कि रैनी वही आदमी था जिसने मिस्टर गू की मॉम को जलाकर टपकाया था। मिस्टर गू रैन से कहता है, मुझे बताओ तुम किसके लिए काम करते हो? बट रैन कहता है, मैं किसी के लिए काम नहीं करता। तो मिस्टर गू कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगा, मेरे पास बहुत टाइम है। और ये बोलकर वो सोफे पर बैठता है। लेकिन तभी मिस्टर गू के पीछे कुछ फील होता है और वो देखता है कि सोफे के पीछे सूटकेस छुपा कर रखा होता है और उन सूटकेस में पैसे होते हैं। वहीं बाहर हम सीचन को देखते हैं और उसके पास एक रिमोट होता है और वो उस रिमोट का बटन दबाकर कहता है, तुम्हारा खेल खत्म मिस्टर गू,
वहीं अंदर मिस्टर गू एक सूटकेस को खोलता है तो उसको वो बॉम्ब दिखता है। तभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिसको देखकर सीचन हंसने लगता है। बट सीचन मोमो के पास जाता है। उसको वहां पर देखकर मोमो से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? तो सीचन कहता है, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें यहाँ से जाना होगा इससे पहले कि मिस्टर गू वापस आ जाए। मुझे पता है उसने तुम्हें बंदी बनाकर रखा है। और फिर मोमो उसके साथ वहां से चली जाती है। लेकिन जब वो कार में होती है तब उसके पास मिस्टर गू के असिस्टेंट कॉल आता है और कॉल पर असिस्टेंट मोमो से कहता है, मिस्टर गू टपक गए हैं बॉम्ब ब्लास्ट में और इसके पीछे सीचन का हाथ है। ये सुनकर तो मोमो शॉक हो जाती है। असिस्टेंट कॉल पर मोमो से कहता है, ये बात मुझे बताने से मना की गई थी, लेकिन मैं इसको तुम्हें अब बता रहा हूँ, तुम्हारा भाई अभी भी जिंदा है। ये सुनकर मोमो फिर से शॉक हो जाती है। कॉल कटने के बाद सीचन कहता है, मिस्टर गू के असिस्टेंट का कॉल था, क्या बोल रहा था? तो मोमो कहती है, वो मुझे वापस आने को बोल रहा था। फिर हम मोमो को सीचन के घर देखते हैं और सीचन मोमो से कहता है, मैंने कल हमारी शादी की तैयारी कर ली है, हम कल शादी कर लेंगे, क्या तुम तैयार हो? तो मोमो कहती है, हाँ मैं तैयार हूँ। फिर जब मोमो अकेली होती है तब उसको पियानो की आवाज आती है और वो बाहर आती है। कोई आदमी पियानो बजा रहा था। मोमो को लगता है कि वो मिस्टर गू है और वो उसके पास आती है, बट वो उसके घर का एक मेड होता है। वो मेड मोमो से माफी मांगता है, लेकिन मोमो कहती है कोई बात नहीं और फिर वो मेड वहां से चला जाता है। लेकिन तभी मोमो कहती है, मुझे पता है तुम यहीं हो, बाहर आ जाओ। और फिर वहां पर मिस्टर गू आता है और कहता है, तुम्हें कैसे पता था कि मैं जिंदा हूँ? तो मोमो कहती है, तुम्हारे असिस्टेंट को एक्टिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता, मुझे उसकी आवाज में वो दर्द फील नहीं हुआ जबकि उसका बॉस बॉम्ब ब्लास्ट में निपट गया हो। ये सुनकर मिस्टर गू कहता है, तुम बहुत ही स्मार्ट हो। और फिर वो मोमो के करीब आता है। मोमो से कहती है, तुम ठीक तो हो ना? मिस्टर गू कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, बॉम्ब ब्लास्ट होने से पहले ही मेरे असिस्टेंट ने मुझे कॉल करके बता दिया था। और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब सीचन उस बॉम्ब का रिमोट को अपने हाथ में लिए हुए था तब उसको मिस्टर गू के असिस्टेंट ने देख लिया था और सही टाइम पे मिस्टर गू को कॉल करके वहां से निकल जाने को बोल दिया था। प्रेजेंट टाइम में मोमो कहती है, अब तुम क्या करने वाले हो? तो मिस्टर गू कहता है, मेरे पास अब सीचन के खिलाफ सारे सबूत हैं। तभी मोमो को वहां पर सीचन के आने की आवाज आती है और वो मिस्टर गू को वहां से जाने को बोलती है। वहां पर सीचन आता है और मोमो को वहां पर देखकर कहता है, तुम ये अकेले क्या कर रही हो? तो मोमो कहती है, मुझे बस नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं पियानो बजाने के लिए आ गई। अगले दिन हम सीचन को हॉस्पिटल में चेयरमैन के पास देखते हैं। चेयरमैन अभी भी कोमा में थे। सीचन चेयरमैन से कहता है, तुम्हें पता है डैड, मैं ही वो था, मैंने तुम्हें जहर दिया। इतना ही नहीं, मैं ही वो था जिसने तुम्हारी एक्स वाइफ को जलाकर टपका दिया था। तुम्हें लगता था कि तुम्हारी एक बेटी है क्योंकि तुम्हारी एक्स वाइफ ने अपने बेटे को बचाने के लिए तुमसे झूठ बोला कि उसकी एक बेटी है, लेकिन वो लड़की जिसको तुम अपनी बेटी समझ रहे हो वो तो बस तुम्हारी एक्स वाइफ की स्टूडेंट थी। असल में तुम्हारा बेटा कोई और नहीं मिस्टर गू है। और ये बोलकर वो हंसने लगता है और कहता है, अभी गहरी नींद में सोते रहो डैड, मैं तुमसे अपना बदला जल्दी लूंगा, तुम्हें यमराज के पास पहुंचाकर। उसके बाद हम मोमो और सीचन को देखते हैं और उनकी शादी होने वाली थी। सीचन मोमो से कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन तभी वहां पर मिस्टर गू आ जाता है और कहता है, नहीं वो तुमसे शादी नहीं करेगी। उसको वहां पर देखकर सीचन शॉक होता है और कहता है, तुम यहाँ कैसे? तो मिस्टर गू कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि तुमने मुझे टपका दिया? लेकिन मुझे ऊपर पहुंचाना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि मैं स्टोरी का हीरो जो हूँ। सीचन कहता है, ऐसे बकवास करने से तुम कुछ साबित नहीं कर सकते, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। तभी वहां पर चेयरमैन आते हैं जो कि व्हीलचेयर पर होते हैं और उनको मोमो को भाई लेकर आता है। मोमो अपने भाई को देखकर बहुत खुश होती है और उसको गले लगा लेती है। चेयरमैन व्हीलचेयर से खड़े होकर सीचन के पास आते हैं और उसको थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, जब तुमने मुझे अपनी सच्चाई बताई थी हॉस्पिटल में तब मुझे होश आ गया था। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया था और तुमने ये सिला दिया। ये सुनकर सीचन उन पे चिल्लाता है और कहता है, क्या कहा तुमने मुझे अडॉप्ट किया था? तुम्हें बस एक बच्चा चाहिए था जिसका तुम यूज कर सको अपनी कंपनी के प्रॉफिट के लिए। तुम्हें पता है ऑर्फनेज में मेरी एक छोटी सिस्टर भी थी। मैंने तुमसे कहा था कि तुम उसको भी मेरे साथ अडॉप्ट कर लो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैं तुमसे बार बार बोलता कि मुझे अपनी छोटी सिस्टर से मिलने के लिए जाना है, लेकिन तुमने कहा कि उसको किसी दूसरे परिवार ने अडॉप्ट कर लिया है और वो बहुत खुश है। मैं कभी भी अपनी सिस्टर से मिल नहीं पाया, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मैं अपनी सिस्टर को ढूंढना स्टार्ट कर दिया और मैंने उसको ढूंढ भी लिया। मैंने उसकी फोटो देखी जिसमें वो बहुत बड़ी हो गई थी और वो बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन तुम्हें पता है मेरी सिस्टर के साथ क्या हुआ? जिस परिवार ने उसको अडॉप्ट किया था वो उसको परेशान किया करते थे, उसको बुली करते थे। उस परिवार ने मेरी छोटी सिस्टर को टपका दिया। ये सब बताते हुए सीचन की आंखों में आंसू होते हैं। सीचन चेयरमैन से कहता है, सब तुम्हारी गलती है, तुमने मेरी सिस्टर को अडॉप्ट नहीं किया। अगर तुम मेरी सिस्टर को अडॉप्ट नहीं करना चाहते थे तो तुम्हें मुझे भी अडॉप्ट नहीं करना चाहिए था। तब शायद मैं अपनी सिस्टर को उस परिवार के पास जाने से रोक पाता, मैं उसके साथ होता और वो जिंदा होती। ये सुनकर चेयरमैन कुछ नहीं बोल पाते क्योंकि उनको भी अपनी गलती का एहसास हो गया था।
ये स्टोरी सुनकर मोमो को भी आंखों में आंसू आने लगते हैं। मिस्टर गू सीचन से कहता है, माना कि तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इनोसेंट लोगों को हर्ट करोगे। तो सीचन कहता है, ये बोल भी कौन रहा है? तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। तुमने भी अपना बदला लेने के लिए मोमो का यूज किया। सीचन मोमो की तरफ देखता है और कहता है, सब छोड़कर मेरे साथ चलो मोमो, हम दोनों मिलकर शेन परिवार को मिटा देंगे। तुम्हारे पास शेयर्स हैं, तुम मेरी मदद कर सकती हो मेरा बदला लेने में। बट मोमो कहती है, मुझे माफ करना, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुमने हमेशा मेरा अच्छा ही सोचा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम एक बुरे इंसान नहीं हो, लेकिन अभी जो तुम बन गए हो वैसे तुम्हारी सिस्टर कभी नहीं चाहती कि तुम ऐसा बनो। ये सुनकर सीचन को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और सीचन को अरेस्ट कर लेती है। सीचन जाते जाते मोमो से कहता है, थैंक यू मुझे समझाने के लिए, और फिर पुलिस उसको वहां से ले जाती है। फिर कुछ टाइम बाद हम मोमो को देखते हैं जो कि एक जगह पियानो परफॉर्म करती है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद वहां पर मिस्टर गू आता है उसे मिलने के लिए, और उसको देखकर मोमो बहुत खुश होती है। और देन ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।